हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो मैंने पिछले वाला वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास लिया था वो बेसिकली मैंने मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर क्लास लिया था। ठीक है, तो मैं बेसिकली पिछले वाला वीडियो में मैक्सिमा एंड मिनिमा का सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था। और इस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। तो आज मैं बेसिकली आपके सामने दो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि बताऊंगा, जो कि दोनों क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से मैक्सिमा एंड मिनिमा से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ये दो ही टाइप के आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का वीडियो आपको देखना एकदम मस्ट ही ज़रूरी होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं जो मेरा सबसे पहला आप लोग के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको मैंने लिखा है कि द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। हमारे पास कोई एक फंक्शन दे रखा है जो कि एफ एक्स है, और वो फंक्शन जो दे रखा है ये दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा है बेसिकली 2x⁻³ माइनस 3x² माइनस का 36x प्लस का आपको 2 दे रखा है। ठीक है, और ये मुझसे पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा, यानी कि हैव लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ऑप्शन के अनुसार हमको देख के पता चल रहा है कि हमसे पूछना ये चाह रहा है कि मैक्सिमा क्या होगा और होगा तो किस पॉइंट पे होगा। यहाँ पे दे रखा है कि मिनिमा क्या होगा और होगा तो किस पॉइंट पे होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे रखा है, जिसमें कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे नॉन ऑफ दीज भी है। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेगा, देन उसके बाद से हम लोग टिक आउट कर पाएंगे कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन जो दे रखा है वो आंसर में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करना चाहेंगे। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है उस वाले फंक्शन को हमको एज इट इज रखना पड़ेगा, देन उसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से और भी जो प्रोसेस है उन सारे प्रोसेस को मैं आपको एक बार यहाँ पे रिवीजन कराना चाहूँगा। तो मैंने आप लोग के लिए रिवीजन के लिए भी यहाँ पे कुछ सुविधा प्रोवाइड किया है, तो उसको भी हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे क्या करूँगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था, कल भी मैंने बताया था और आज भी आपको सबसे पहले रिवीजन के तौर पे इस सारे चीज़ को मैं रिवाइज कराऊंगा, फिर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि कोई भी हमारे पास एक फंक्शन गिवन होंगे, जैसे कि आपने अभी देखा कि यहाँ पे हमको फंक्शन ही गिवन थे। फंक्शन जो भी दिए रहेंगे उसको हमको लेट कर लेना है, एफ एक्स लेट कीजिए या वाई लेट कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये जो होगा वो आपका गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद से हमको डी वाई अपन का डी एक्स निकालना है, जिसको एफ डैश एक्स भी हम लोग बोल सकते हैं। और एफ डैश एक्स जो निकालेंगे वो इक्वल टू का 0 कर देंगे, जिससे कि हमको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा। स्टेशनरी पॉइंट कब मिलेगा, जो कि एक्स का जो वैल्यू यहाँ से निकलेगा, जैसे ही हम लोग डी वाई अपन डी एक्स निकालेंगे उसको एक्स इक्वल टू का हम लोग 0 कर देंगे, तो उससे हमको यहाँ वहाँ से हमको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, जिसमें फंक्शन होगा उसमें का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि वाई में होगा तो वाई का वैल्यू निकलेगा, जेड में होगा तो जेड का निकलेगा। आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए उसके बाद से आपको क्या करना है कि हमको उसके बाद से सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जो कि फंक्शन हमारे पास गिवन है। और सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसमें जो हम लोग का एक्स का जो वैल्यू आएगा, तो एक्स का जो यहाँ से हम लोग स्टेशनरी पॉइंट जो निकालेंगे उस स्टेशनरी पॉइंट को हमको रखना है। ठीक है, और देन उसके बाद से क्या करना है आपको, तो उसके बाद से आपको चेकआउट करना होगा। यानी चेकआउट करने का प्रोसेस क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जो d2y अपन का dx² निकालेंगे वो यदि लेस देन 0 आता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमा हो जाएगा, और यदि मोर देन 0 आता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका मिनिमा हो जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको अच्छा तरीक़ा से बताया था, मुझे अच्छा तरीक़ा से याद है। ठीक है, और उसके बाद से आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को यहाँ से मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको फाइंड करने में आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, और यदि मैंने एक चीज़ और आपको बताया था, वो क्या बताया था कि यदि डी वाई अपन का d2y अपन का dx² यदि इक्वल टू का 0 आ जाता है तो आपका बेसिकली ना ही मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। तो यहाँ तक मैंने आपको सारी चीज़ बता दिए थे, मैंने जल्दी में आपको यहाँ पे रिवीजन भी करा दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन तो बेसिकली स्टार्टिंग मैंने पढ़ दिया है। ठीक है, तो सॉल्व करने के में जैसे ही प्रोसेस बताया तो प्रोसेस के अनुसार हम लोग बिल्कुल राउंड करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एफ एक्स निकाला, जो कि ये आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स को हम लोग डी वाई अपन का डी एक्स भी बोल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे डी वाई अपन का डी एक्स भी लिख रखा है। ठीक है, और इसके बाद से आपको क्या करना है, जैसे ही हम लोग एफ एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको इक्वल टू का 0 करना है स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड करने के लिए। तो मैंने एफ एक्स निकाला है, एफ डैश एक्स निकाला, सॉरी एफ डैश एक्स निकाला, उसको इक्वल टू का मैंने 0 कराया। 0 जैसे ही करा तो हमको यहाँ से पता चलेगा कि एक्स का जो वैल्यू निकल जाएगा वो 2 वैल्यू निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला फंक्शन था, तो यहाँ पे 2 वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। वो वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला जो वैल्यू आया है -2, और जो सेकंड वाला वैल्यू आया है वो आपका आया है 3 आया है। ठीक है,
और इसके बाद से मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी वैल्यू आप निकाले हैं एक्स का, उस वाले एक्स का वैल्यू आपको डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना है जो फंक्शन दे रहेगा, उसमें आपको एक्स का वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, दोनों वैल्यू को आपको पुट करके चेकआउट करना है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो वैल्यू है मेरे पास -2 है, तो -2 हम लोग यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव में रखेंगे फंक्शन का। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू रखेंगे -2, तो ये बेसिकली हो जाएगा -24 हो जाएगा, और ये -6 था तो वो एज इट इज रहेगा। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा -13 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही -30 आएगा तो उसके बाद से हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि ये जो -30 आया है वो बेसिकली आपका d2y अपन का dx ही तो आया है ना, तो वो क्या आया है आपका <0 आया है। जैसे ही <0 आया तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि जो मेरे पास जो फंक्शन है होगा x इक्वल टू का -2 पे वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप। ठीक है, और इसके बाद से हम लोग क्या करने वाले रहेंगे, जैसे ही हम लोग ये 2 पॉइंट मिला था ना, तो एक पॉइंट तो रखे हम लोग, और सेकंड पॉइंट हमको हमारे पास जो था 3 वो आपका बच गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका भी वैल्यू रखेंगे। तो आपको यहाँ पे 36 -6 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे निकल जाएगा 30। तो 30 को हम लोग देखेंगे तो बेसिकली क्या होगा, >0 होगा, जो कि d2y अपन dx² का होगा। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन दे सकते हैं कि ये क्या होगा, ये मिनिमा होगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि जो मैक्सिमा होगा वो किस पॉइंट पे होगा, तो मैक्सिमा होगा किस पॉइंट पे, x इक्वल टू का -2 पे होगा, और वो कितना होगा, तो ये -13 होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन जो दे रखा था उसके ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे, तो आप यहाँ पे इजीली इस चीज़ को पकड़ पाएंगे कि मैक्सिमा x इक्वल टू -2 था, तो बिल्कुल था। मैक्सिमा जो निकाले थे x इक्वल टू -2 पे ही तो निकाले ना। और जो सेकंड ऑप्शन दे रखा था वो क्या दे रखा था, मिनिमा x इक्वल टू -2 पे, तो जी नहीं, मैक्सिमा निकला था आपका x इक्वल टू -2 पे, ना कि मिनिमा। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3, तो मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3 तो आया ही नहीं था, वो कितना आया था, मिनिमम आया था। ठीक है, तो यहाँ से ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ना ही ये भी ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन मेरे पास कौन सा बच गया, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन दे रखा था नॉन ऑफ दिस, तो वो तो जब मेरे को आंसर मिल जाएगा तो ये ऑप्शन फोर्थ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको लोगों के लिए था, जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए, तो वो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये गेट के लिए है। ठीक है, ये बेसिकली मैंने गेट के क्वेश्चन से लिया है, तो ये गेट का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और आपके एग्जाम में भी इस बेसिस पे क्वेश्चन मैंने ऑब्जर्व किए हैं कि इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैं आपको लिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है सबसे पहले कि द मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम। ठीक है, मुझसे ये पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ना कि ये मैक्सिमम किस पॉइंट पे, ऐसा कुछ करके नहीं पूछ रहा है, ये मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को मैंने पिकअप लिया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन दे रखा है जो कि x³ माइनस का 3x² प्लस का 24x प्लस का यहाँ पे 5 पे गौर कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने जरूर लिखा है, थोड़ा सा लेंदी करके, लेकिन बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे प्लस का 5 भी है, इन द इंटरवल 1,6 दे रखा है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली पिछले वाला वीडियो में मैंने आपको इंटरवल के बारे में भी बताया था। मैंने आई थिंक 30 to 40 जो मेरा लेक्चर होगा वो, उसमें मैंने आपको शायद मैंने आपको लिमिट या जब लिमिट मैं बता रहा था तो उसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरवल के बारे में भी बताया था। तो आई होप कि यहाँ से आप इंटरवल भी समझ पा रहे होंगे, ये इंटरवल का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी 4 आपको मिल जाएगा, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा अभी हमको कुछ कहना मुश्किल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए मैंने अभी जो रूल आपको बताया उसी रूल को मैं फॉलो करूँगा। तो जो मेरे पास जो फंक्शन दे रखा था ये दे रखा था, ठीक है, f(x) का, और उसके बाद से मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया आपको, सबसे पहले f'(x) निकालना, तो मैं यहाँ से f'(x) इसको निकालूंगा तो ये निकल जाएगा, और ये 3 क्या होगा, 3x⁻² हो जाएगा, -18x प्लस 24 प्लस का ये 5 कांस्टेंट जो है उसका जब भी हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो शून्य बन जाता है, तो यहाँ पे शून्य भी आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देन इसके बाद से आपको क्या करना है कि लगे हाथ हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे d2y अपन का dx² निकालते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो कॉन्सेप्ट, उसमें आपको देखे आप लोग अभी आपने देखा कि d2y अपन का dx² को भी जरूरत पड़ेगा,
जाएगा। तो मैंने यहाँ बेसिकली उसको भी लगे हाथ निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद से मैंने क्या बोला था कि एफ डैश एक्स को आपको इक्वल टू का 0 करना है और स्टेशनरी पॉइंट आपको निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बेसिकली डी वाई अपन का डी एक्स इक्वल टू का मैंने 0 करा। तो जैसे ही आप डी वाई अपन का डी एक्स 0 कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जो डी वाई अपन का डी एक्स जो निकाले थे यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या आया था आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसी को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया और इक्वल टू का 0 किया है। और देन इसके बाद से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सिंपल हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे ही आप एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो एक्स का वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा 2,4, ठीक है। मैं बेसिकली आप सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जो है मैं इसको मैं पूरा डीपली में इसको जा करके मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैंने एक्स का वैल्यू किस तरीके से निकाला है। आप जब इसको वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाने से आप लोग पसंद नहीं करते, मुझे इस बात को पता है। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताता हूँ बट पूरा बताने का प्रयास करता हूँ। तो सो यार जितना हो सके आप अपने जो भी स्टडी ग्रुप में है उस स्टडी ग्रुप में आप मेरे वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में मैं अभी आपको क्या बता रहा था कि यहाँ से सिंपली हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। और जैसे ही x का वैल्यू निकलेगा तो x के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ये जो डी वाई अपन डी टू वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर जो निकालते हैं हम लोग उसमें वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। और वहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमा किस पॉइंट पे आ रहा है और मिनिमा किस पॉइंट पे आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो 2 वैल्यू निकाला है उसको मैं सिंपली इस वाले फंक्शन में पुट करूँगा। तो आप जैसे ही पुट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो फंक्शन आपका डी टू वाई अपन का डी एक्स जो निकाले थे हम लोग ये वाला फंक्शन, ठीक है, इस वाले फंक्शन में हम लोग यहाँ पे जो इस वाले दोनों वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं। तो जब x इक्वल टू का 2 पुट कीजिएगा तो ये आपको माइनस का 6 मिलेगा और x इक्वल टू जब 4 पुट कीजिएगा तो आपको बेसिकली 6 मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि x इक्वल टू जैसे हम लोग 2 पुट करें तो यानी कि डी टू वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर में ही तो पुट करा ना, तो वो आपको क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है, यानी कि वो क्या होगा ग्रेटर लेस देन आपका शून्य होगा, लेस देन क्या होगा शून्य होगा। तो यहाँ से हमको मैक्सिमम मिला होगा और एक्स इक्वल टू का 4 पुट करें तो वो ग्रेटर देन आपका क्या है शून्य है, यानी कि यहाँ से हमको मिनिमा मिला होगा, ठीक है। तो जैसे ही हमको मिनिमा और मैक्सिमा पता चल जाएगा तो मिनिमा और मैक्सिमा देखिए आप क्वेश्चन में देखिएगा तो मैक्सिमा ना ही मिनिमा के बारे में कुछ ऐसा ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। तो हमको एक स्टेप और काम करना होगा और वो स्टेप कौन सा काम है, तो यहाँ पे क्या पूछा है हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है किस फंक्शन का, तो इस वाले फंक्शन का। तो यानी कि इस वाले फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको हमको पुट करना है निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए भी आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट को भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जरा इसको गौर से समझिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको फंसा सकता है। तो मैंने आपको लिखा है कि टू फाइंड द मैक्सिमा या मिनिमा, जब भी हमसे मैक्सिमा एंड मिनिमा का वैल्यू पूछे, मैं क्या बोल रहा हूँ वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो जब भी हमको मैक्सिमा एंड मिनिमा जब भी वैल्यू पूछेगा तो यदि हमसे इंटरवल में पूछता है तो सबसे पहले हमको इंटरवल पे फोकस करना होगा। क्या करना होगा, इंटरवल पे फोकस करना होगा। तो इंटरवल में क्या फोकस करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंटरवल में आपको क्या फोकस करना है कि इंटरवल ऑल पॉइंट कंसीडर विच इज पॉसिबल, यानी कि इंटरवल के अंदर जितने भी वैल्यू आपके पॉसिबल है उन सारे को आपको क्या करना है कंसीडर करना है। पर कुछ आपको कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है इंटरवल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको आपको कंसीडर करना है। तो कंसीडर करने का जो प्रोसेस है मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। देखिए इंटरवल जो दे रखा था वो दे रखा था आपके पास 1 to 6 दे रखा था। तो 1 to 6 के अंदर कौन कौन से पॉसिबिलिटी आने के 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं ना, तो ये सब के सब आ सकते हैं। लेकिन इसमें से हमको कौन चीज़ नहीं चाहिए उसको हमको छांट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, छांट लेना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू का क्या है, एक्स इक्वल टू का 4 रखने पे ये फंक्शन क्या आ रहा था, मिनिमा आ रहा था, ठीक है। और यदि आप क्वेश्चन को अच्छा तरीके से पढ़े तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यहाँ से मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो मैं क्या मिनिमा को लूँगा, आप ही बताइए, नहीं ले सकता ना। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मिनिमा को यहाँ से नेगलेक्ट कर दूंगा, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से 4 को मैं कंसीडर नहीं करूँगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखनी है कि फर्स्ट वाले को तो कंसीडर किया जाता है, फिर लास्ट वाले को कंसीडर किया जाता है और फिर बीच वाले से जो बच गया उसको हमको छाट देना होता है। तो बीच वाले को कौन कौन से बच गया, 4 तो मिनिमा आ गया। तो मिनिमा को तो मैं लूँगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे मैक्सिमा पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमा को ही लूँगा। अब बात आती है देखिए उसके बाद से हमको क्या देखना पड़ेगा,
उसके बाद से देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर में जितना बच गए उसके अंदर से जो जिस वैल्यू पे मैक्सिमा आया होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, यानी जो कि लास्ट को छोड़कर और फर्स्ट को छोड़कर, यानी कि फर्स्ट को और लास्ट को छोड़ करके अंदर में यहाँ से 2 3 4 5 में जो बच गया उसके बीच में जिस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा होगा उसको कंसिडर करना है और बाकी सबको छोड़ देना है। क्या करना है? बाकी सबको छोड़ देना है। तो आप यहाँ पे देखें, अभी आपने क्या देखा कि अभी देखा आपने कि यहाँ पे जो मैक्सिमा आ रहा है वो किस पॉइंट पे आ रहा है, x इक्वल टू का 2 पे आ रहा है। तो x इक्वल टू का 2 पे मैं यहाँ पे लूँगा, अब बार बाकी को क्या कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। तो जैसे ही आपको ये चीज़ मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या, जो इंटरवल मिल जाएगा वो इंटरवल ये मिल जाएगा। और इस इंटरवल में मैंने क्या बोला कि फर्स्ट को लेना है फिर लास्ट को लेना है और बीच में जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम आया है उस पॉइंट को लेना होगा। और यदि वहीं पे मिनिमम की बात करता है तो मिनिमम जिस पॉइंट पे आया था यानी कि 4 पे आया था तो मैं 4 को केवल लेता और यहाँ पे आपको 2 3 और 5 को मैं नेगलेक्ट कर देता। तो अभी मैक्सिमम की बात किया जा रहा है तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे इस वाले पे मिल जाएगा। तो इन तीनों वैल्यू पे आपको चेक करना है कि फंक्शन का कौन सा ऐसा वैल्यू रखने पे, यानी कि कौन सा ऐसा पॉइंट रखने पे जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है फंक्शन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 हमको चीज़ मिला, फर्स्ट को कंसिडर करना है, लास्ट को कंसिडर करना है और बीच वाले में जिस पॉइंट पे मैक्सिमा पूछा रहा है तो मैक्सिमा का पूछा है तो मैक्सिमा का वही पॉइंट लेंगे, मिनिमा पूछा जाए तो मिनिमा का ही लूँगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमा को लूँगा। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट बच गए इन तीनों पॉइंट पे मैं क्या करने वाला रहूँगा, अभी फंक्शन का वैल्यू निकाल कर चेक करूँगा कि किस पे मैक्सिमम आ रहा है। तो फर्स्ट जब फंक्शन जो दे रखा था यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है उस वाले फंक्शन को, सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोल दिया, इस वाले फंक्शन में आपको वैल्यू रखना है, ठीक है, इस वाले फंक्शन को जो कि क्वेश्चन में आपको दे रहा था ये वाला फंक्शन, ठीक है। और इस वाले फंक्शन में मैं क्या करने वाला रहूँगा, वैल्यू को पुट करूँगा और वो कौन सा वैल्यू, तो 1 पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा और 6 पुट करूँगा। तो 1 पुट करूँगा तो ये 21 आया, 2 पुट करा तो 25 आया और 6 पुट करा तो ये कितना आया, ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे 41 है। तो ये जो वैल्यू आपका हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हेयर मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू का कितना, x इक्वल टू का 6, ठीक है, और वो वैल्यू कितना आया है, वो 41 आया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कि ऑप्शन में मेरे पास कौन कौन सा ऑप्शन था। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 21 ये हो सकता है क्या, नहीं होगा, 25 नहीं हो सकता, 26 नहीं हो सकता। तो मेरे पास ये जब तीनों ऑप्शन क्लियर कट हो जाएंगे यानी कि ये एलिमिनेट हो जाएंगे तो मेरे पास जो ऑप्शन बच गया ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। वो आंसर आपका हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बेसिकली आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन कराया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। मेरे वीडियो को आप जितना हो सके पसंद कर रहे होंगे तो प्लीज़ यार